अच्छा, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, और उनके डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए थे कि उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है. ओके, सो टुडे टुडे वी विल डू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लाइक कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, तो वो आज हमने डिस्कस करने हैं. तो यहाँ पे देख लो, क्वेश्चंस को कर लेते हैं. होपफुली क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus 4 is equal to 0. So as we know that we have formula, last time भी मैंने बताया था आपको कि a plus b whole square that's equal to a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square that's equal to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो इन दिस केस मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपका x होल स्क्वायर. ओके, तो इन दिस केस a इज x प्लस 2ab, तो 2a इज x. b में क्या पुट कर लूँ सो दैट आई विल गेट 6x, यहाँ से 6x आ जाए. सो इफ़ आई पुट b is equal to 3 over here, तो यहाँ पे देख लो, तो 3 times 2 is 6x मेरे पास आ रहा है. सो b is equal to 3 आ जाएगा आपका. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 9. तो यहाँ पे मुझे -9 भी पुट करना पड़ेगा और ये -4 अपनी जगह पे पुट करना पड़ेगा. ओके, अब चेक कर लो इन दोनों इक्वेशंस को कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं एक दूसरे के नहीं. सो x होल स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, यस, प्लस 3 times 2 is 6x, yes. This plus 9 will cancel out by this -9, so -4, yes. That's equal to 0. Okay. Now instead of this I will write the formula, that is a plus b whole square. So a is x plus b is 3 होल स्क्वायर में लिख लूँगा. उसके बाद ये लिखना है -9 -4 से क्या आता है, -13, दैट्स इक्वल टू 0. सो योर x प्लस 3 होल स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 13. सो स्क्वायर रूट ले लो, तो आपका ये x प्लस 3 आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट से क्या आता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, दैट्स इक्वल टू 3.6. तो अब आपका x वैल्यू एक -3, ये यहाँ पे आ जाएगा, -3 प्लस 3.6 हो जाएगा, और दूसरा आपका x विल बी इक्वल टू -3 -3.6. एक दफ़ा आपने प्लस के साथ लिखना है, दूसरी दफ़ा आपने माइनस के साथ लिखना है. So your x will be equal to 3 minus 3.6, so that's equal to 0.6, और यहाँ पे आपके पास -6.6 आ जाएगा. Got it? So this will be the final answer. अच्छा, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह हैं. ओके, पार्ट बी एंड पार्ट सी ये दोनों इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज x प्लस 4 एंड x माइनस 3 एंड x minus 3 is equal to 15. So can I write it like this कि ये आपका x plus 4 will be equal to 15 and x minus 3 will be equal to 15. Can I write it like this? चलो चेक कर लेते हैं. So your x, in this case your x will be equal to 15 minus 4, that will be equal to 11. In this case the x will be equal to 18. 15 plus 3, that is equal to 18.
सो इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप x की जगह 11 पुट कर लो, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, और चेक कर लो कि दैट्स इक्वल टू 15 और नॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू 15 and this will be equal to 8. So 15 times 8 is not equal to 15. Okay, so ये आप यहाँ पे नहीं कह सकते कि अक्सर स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, 18 को भी चेक कर लो तो दैट्स विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 15। तो हमने क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इस तरह का इक्वेशन हम तभी करेंगे जब एफ दिस इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो फिर आप कर सकते हो। ओके, वरना नहीं कर सकते। एक्सप्रेस यस, अगर एफ यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। यस, अच्छा, ये जो मैं अभी मेथड किए हैं ये आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे 0 होगा। ओके, अगर 0 नहीं है तो फिर आपने नहीं करना है इस तरह। सो आपने क्या करना है, गुड, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से x आ जाएगा। हमने वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है? ओके, सबसे पहले आपने इसी तरह कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। ओके ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने फिर ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वेयर, तो ये आपका टोटल एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। सो ए आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a इज एक्स। अच्छा, बी में यहाँ पे क्या पुट कर लूँ सो दैट आई विल गेट दी एक्स वैल्यू। यहाँ पे एक्स है, बी में क्या पुट कर लूँ कि मेरे पास एक्स आ जाए। आपके पास x है -1 -1 माइनस एक्स, क्योंकि x है ना, तो 2 -1 x ही बनता है। 2 अगर वो 0 बन जाता है ना, इसलिए 1 हाफ से 0 से नहीं बनता। ये 2 आपका इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x टाइम्स 1 इज इक्वल टू x आ रहा है। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली दिस इज 2ab, दिस इज a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, दैट्स विल बी टू a प्लस b होल स्क्वेयर। तो 2ab, तो a तो आपका x है, 2 भी मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b अगर मैं 1/2 ले लूँ तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपका एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2, तो 2 दिस 2 विल कैंसल आउट बाई दिस 2, सो हेयर यू विल गेट x। सही है? ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं? जी। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1/2 पुट किए हैं, सो फिर प्लस b स्क्वेयर है, सो b इज 1/2, b आपका 1/2 के इक्वल है। सो b स्क्वेयर, तो इट मीन्स के दिस विल बी प्लस 1/4 माइनस 1/4, फिर ये -12 अपनी जगह पे आ जाएगा और ये 15 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब रीचेकिंग कर लेते हैं दोनों को। सो x होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर येस सेटिस्फाई, प्लस अच्छा x है तो 2x टाइम्स 1, तो 2 टाइम्स 1 तो इससे 2x आ जाएगा, नीचे भी आपका 2 आ रहा है, तो दिस 2 विल कैंसिल बाय दिस 2, सो यू विल गेट x, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर +4 -4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और -12 अपनी जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है और ये 15 भी अपनी जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये इसको आपने कोलैप्स करना है। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो a आपका क्या है, x है, b क्या है, b आपका 1/2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -1/4 -12 उस साइड पे ले जाओ, सो दैट्स विल बी इक्वल टू
15 माइनस, तो दिस विल बिकम प्लस, और प्लस 1/4 हो जाएगा। फिफ्टीन प्लस 12 से क्या आता है? 27 प्लस 1/4 प्लस, कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 1 नहीं, एक्स नहीं है। ये दोनों आप रीचेक कर लो ना, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? यस हो रहा है, मैंने चेक कर लिया था। a plus b square x plus 1/2 square equals to 15 plus 12 plus 1/4, (27 plus 1/4) क्यों है? प्लस 1/4 ये ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से करते जाओ कैलकुलेशन। तो 27 टाइम्स 4 से क्या आता है? 1/2 स्क्वायर क्या होगा? 1/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4। 1/4 है ना? तो Yes. अगर हम x ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट से पहले निकालते हैं बॉर्ड मैच करके। तो सबसे पहले तो इस जो आपने किया है इसमें ब्रैकेट से निकालना है। x स्क्वायर होगा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 27 इंटू 4 क्यों किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं क्रॉस नहीं है ये, एक्चुअली वो एलसीएम सा है ना, वो जिस तरह हम करते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं तो ऊपर फिर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फ्रैक्शन आ रहा था मेरे पास, 27 प्लस 1/4 आ रहा था, तो यहाँ पे भी मुझे तो सिंपल नहीं है अगर हम बस पहले स्क्वायर निकाल दे दोनों का, ब्रैकेट से पहले निकालते हैं। नहीं, ये वाला साइड आपने सॉल्व करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है आपने। ये वाला, ये साइड जो है ये, इसको आप अच्छी तरह से 1/4 कर लो तो आई थिंक पॉइंट। नहीं, पहले ब्रैकेट्स तो खोले। कौन से ब्रैकेट्स? x प्लस 1/2 स्क्वायर के नहीं, ये तो ब्रैकेट। ब्रैकेट्स अभी नहीं खोलने। ये साइड आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद ब्रैकेट्स आपके पास खुल जाएंगे। यहाँ पे दिस स्क्वायर विल कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, सो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इससे क्या आता है? 109 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट, तो 5.22 आ रहा है। अच्छा, अब ऐसे ट्राई करें, x स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल्स टू 27। मेरा मैथड ट्राई करें, x स्क्वायर प्लस 1/4 नो, ट्राई करें, ये आपने इक्वल्स गलती टू नहीं 27। करनी, ये गलती आपने नहीं करनी। दिस ये स्क्वायर इट डजंट मीन कि आप इसका भी स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर ले लो, बल्कि आपका दिस, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह नहीं करना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपने लेने, प्लस 2ab भी लेना है आपने। और इसको आप क्यों एक्सपेंड कर रहे हो? इसको तो हमने इस फॉर्म में लाना है। एक्चुअली दिस इज़ द सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको मैंने फुल कंप्लीट में कोलैप्स करना है इस तरह, उसके बाद इस साइड को मैंने सॉल्व किए हैं, ये देख लो। तो यहाँ पे मेरे पास ये 5.22 आ गया, ओके, और x प्लस ये स्क्वायर रूट मैंने दोनों साइड पे ले लिया, तो ये स्क्वायर आपके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5.22 प्लस माइनस 5.22 आ गया, ओके, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया। तो एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिख लो और एक दफ़ा आप माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। क्यों दो आएंगे? क्योंकि x स्क्वायर था यहाँ पे। तो 5.22 माइनस 0.5 कर लो, दैट्स इक्वल टू 4.72। तो ये चेक कर लो एंड पे, क्या आंसर ये है कि नहीं। और एक आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2. 2A B C. क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नाउ 4 है. प्रैक्टिस नाउ 4 में क्वेश्चन नंबर 2. 4.72. 5.72. यस, देख लो -5.72 होगा. -5.72. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 1. अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन को देखने हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने मेथड को अप्लाई करना है. ओके, सो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो कौन सा पार्ट्स मैं कर लूँ आपके लिए? इनमें कौन सा पार्ट्स कर लूँ? जो भी आप कहते हैं, कौन सा करो? ओके, पार्ट डी कर लेते हैं. अच्छा, ये एक्सप्रेस हुआ है A² प्लस 2 मगर ऑपोजिट हुआ है. हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि each of these equations. हम इसको चेंज कर देते हैं. x को पहले लेके आ जाते हैं, x² फिर -+3x -4 equals to 0. a equals to 1, b equals to 3, c equals to 4. अच्छा, ये मैंने अपने आसानी के लिए माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, इस साइड पे 0 है तो यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास ये माइनस में आ जाएगा. ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और -1 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0. वो तो 0 आ जाएगा उस साइड पे. ओके, तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया. x² + 3x - 4 इज इक्वल टू 0. गॉट इट? सही. So a equals to 1, b equals to 3. ये 0 ही नहीं है. अच्छा, उन्होंने नहीं कहा कि आप इस तरह कर लो कि इसको सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. ओके, तो हम इसकी तरफ नहीं जाते. a equals to 1. इसको उस मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास -4x² आ जाए, और ऐड कर लो कि आपके पास 3x आ जाए. सो अगर क्वाड्रेटिक यूज करना है. या दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम a equals to 1. कौन सा a = 1? a + b होल स्क्वायर वाला आप कह रहे हो? -b प्लस माइनस √ b² -4ac होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2. अच्छा, वो वाला x = -b + -b. और √ एंड डिवाइड बाय 2 है. यस, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी आपको इजी लगे. ओके, तो इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. चलो, सही है. तो -b क्या हो जाएगा? -b -3 प्लस माइनस √9 -4 ब्रैकेट 1 into -4 divided by 2 bracket 1. अच्छा, आपके टीचर ने इसी मेथड से किए? जी. ओके. क्योंकि वो फिर कभी कभार होता है कि वो ग्रुपिंग में नंबर्स मैच नहीं करते. ओके, इन मेथड को हम भी फॉलो कर लेते हैं. +16 divided by 2. 16 plus 9. 16 plus 9 equals to 25. Divided by 2. पहला वाला 1, दूसरा वाला -1.
Yes. Part E. ओके, ये आपका इस तरह बन जाएगा। तो ए आपका 3 आ जाएगा, बी आपका -1 आ जाएगा, सी आपका -2 आ जाएगा। ओके, ये वही फार्मूला आपने फिर अप्लाई करने हैं, बस सेम फार्मूला है। पार्ट एफ, इसमें भी आपने उसी तरह करना है, बट द मल्टीप्लाई कर लो, 7x हो जाएगा प्लस 14। अच्छा सही है जी, या सॉल्व कर लूँ इसको मैं कर लेता। x इंटू 3x 3x स्क्वायर 7x प्लस 14 माइनस 3x। आपने उल्टा क्यों किया है? कौन सा, कहाँ पे उल्टा किया? आप e करें ना, 1e नहीं, 1f कर रहा हूँ। 1f। अच्छा, 7 माइनस 3x x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। 7x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स 4। लाइक टर्म्स ऐड करेंगे, -7 माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 14। 14 को आप 4 को इस साइड पे लेके आ गए और आपने 10 कर दिया, -3x। अच्छा, x इक्वल्स टू -1 -1 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर -4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 10 -3 ब्रैकेट 10 divided by 2 bracket -3 equals to -1 plus minus 1 plus 120। 120। अच्छा, क्योंकि 4 इंटू AC नहीं होता, -4 AC, यस। तो फिर वो 110 नहीं बच जाता। ओह, दिस इज 10। तो 120 divided by -6, so 121 under root 11 plus minus 11 -1 plus 11 10 divided by -6 -1.6 infinite ये x plus 2 plus 2 -10 divided by -6 Okay, next. Got it? next कौन सा वाला 2a? Yes, 2 में actually this question, solve each of the following equation giving your answer correct to 2 decimal place where necessary.
तो पार्ट ए x कर। plus 1 square equals to 9. पहले इस बार ब्रैकेट्स खोलेंगे. x square plus 1 minus 9 equals to 0. ये क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप? व्हाई नॉट वी डू इट क्या लाइक दिस? सही तुझ बता रहा था. ये सारे ऐसे करने हैं. एक्चुअली आपने एग्जाम में आपको ये गिवन नहीं होगा. एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे. एक ये क्वेश्चन गिवन होगा, इसके साथ आपको ये क्वेश्चन उठा के दे देंगे. तो आपने क्वेश्चन को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने मेथड को अप्लाई करना है. इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपने वो मेथड अप्लाई करना है जो माइनस बी प्लस माइनस बी के लिए हम कर रहे थे. इस तरह का गिवन होगा तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लेना है. ये देखो पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो सिंपल क्यों नहीं कर लेते कि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो. तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो. सो यू विल गेट दिस. तो क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है. अब अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये आंसर सही है कि गलत, तो यहाँ पे पुट कर लो. x इज इक्वल टू 2 को पुट कर लो इसमें, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 9. तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. x इज इक्वल टू -4 को यहाँ पे पुट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और स्क्वायर ले लो तो दैट्स आल्सो इक्वल टू 9. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है आपका ये इक्वेशन. तो इट मीन्स कि आपका ये आंसर सही है. ओके, कौन सा क्वेश्चन कर लें? पसंद कर लो अपने लिए कोई क्वेश्चन. 2g ओके जी कर लेते हैं. स्क्वायर रूट दोनों का ले लेते हैं. तो 5 minus x equal to 2.6. 2.65 प्लस माइनस भी पुट करना है आपने. plus क्योंकि minus एक्स पे स्क्वायर है 2.65. तो 2.65. तो राउंड ऑफ कर देना टू डेसिमल प्लेसेस पे. तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को इस साइड पे ले जाओ. सो दिस विल बिकम प्लस एक्स एंड दिस विल बी 5 माइनस 2.65 और एक आपको जो एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2.65. and 2.35. अच्छा ये भी इसी तरह है. ओके, एच स्क्वायर रूट ले लो फिर इसी तरह सॉल्व कर लो. ओके इजी है. क्वेश्चन नंबर 3. solve express each of the following expression in the form of a x plus a whole square plus b. ओके तो हमने इसको एक्सप्रेस करना है तो इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि डी पार्ट कर लेते हैं. अच्छा अब यहाँ पे ये आ गया तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला यहाँ पे तो मेथड अप्लाई कर लो. ओके वो a प्लस बी होल स्क्वायर सो ये आपका हो जाएगा x b में यहाँ पे अगर इस तरह पुट कर लूँ कि 9 डिवाइड बाई 2. What do you think? सही है जी. ओके
प्लस बी स्क्वायर अब चेक कर लो इन दोनों को। एक्स स्क्वायर यस एक्स स्क्वायर प्लस तो 2x 9 डिवाइड बाई 2 तो दिस 2 विल कैंसल आउट बाई दिस 2 तो आपके पास 9x आ जाएगा। फिर प्लस 9 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 होल स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको हमने अब इस फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस विल बी x प्लस b इज 9 डिवाइड बाई 2 -9 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर तो -9 9 ज़ा 81 डिवाइड बाई 4 -1 आ जाएगा। तो अब ये आपका आ गया x प्लस ये कर लो तो ये आपके पास यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाई 4 तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो -81 -4 तो -85 आ जाएगा। सो इस फॉर्म में आ गया x प्लस a x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b ओके। सो b इज -85 डिवाइड बाई 4 a इज 9 डिवाइड बाई 2 आ गया। सही है, चेक कर लो इसका आंसर यही होगा। इसमें a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर नहीं है। इसमें ये वाला पुट कर लेते हैं माइनस बी वाला क्योंकि अब x के साथ माइनस है तो -2ab माइनस हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर b क्या पुट कर लूँ कि 1.4 आ जाए 1.4x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b क्या पुट कर लूँ यहाँ पे कि मेरे पास 1.4 आ जाए 1.4 है यस minus 2x 1.4 2 into 1.4 divide by 2 minus 2 1.4 divide by 2 दैट्स इक्वल टू 1.4 divide by 2 0.7 इस बार क्यों नहीं होने बस से सीधा करके दोनों को। एक्चुअली ये भी लिख सकते हो आप बट इसको आप कर लो तो 0.7 आता है उससे प्लस प्लस 0.7 माइनस 0.7 -0.7 क्यों लिखे आपने क्योंकि आपने प्लस किया था पहले यस 0 आना चाहिए। ये 0 आना चाहिए इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को आप चेक कर लो। सो एक्स स्क्वायर यस माइनस यस 2 टाइम्स 0.7 इज इक्वल टू 1.4 एक्स यस फिर प्लस हम लास्ट पार्ट को इग्नोर क्यों नहीं कर लेते इस पार्ट को। एक्चुअली ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे देख लो तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला अप्लाई होता है तो इसी वजह से लास्ट पार्ट अगर प्लस बी स्क्वायर हो माइनस हो सेम आंसर आप नहीं यहाँ पे ये प्लस आप कह रहे थे कि प्लस 0.7 होल स्क्वायर माइनस 0.7 होल स्क्वायर को इग्नोर क्यों नहीं कर लेते फिर फार्मूला नहीं बनता फिर आपका फार्मूला यहाँ तक फिर बनता है। तो ये आपका x इज़ a माइनस b आपका क्या आ रहा है दैट इज़ 0.7 होल स्क्वायर ओके वो फार्मूला में कोलैप्स हो गया आपका ये वाला अब माइनस 0.7 होल स्क्वायर तो
ये आप कर लो 0.7 हो कैसे क्या था, तो ये फॉर्म आपका बन जाएगा। प्लस 0.4 0.7 बी प्लस हो रहा है। ओके, ये आपका हो जाएगा। 49 7 स्क्वायर ले लो तो 0.49 आता है आपको। एक्चुअली ये आपका वो फॉर्म बन गया। तो इन दिस केस ए आपका क्या हो गया, -0.7, बी आपका हो गया -0.49। Got it? सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, बट इसमें हमने क्या करना है, इसको आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, उन्होंने तो लिखा नहीं है, बट आप उसी मेथड से भी कर सकते हो, और आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे -b + -b वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपका ये फार्मूला वाला है। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, या वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि मल्टीप्लाई कर लो कि आपके पास ये आ जाए, और सेम टर्म्स को ऐड कर लो आपके पास ये आ जाए, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इन्होंने पूछा नहीं है कि इसको सॉल्व कर लो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तो कौन सा क्वेश्चन कर लें इसमें, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है, लास्ट क्वेश्चन 4h यस। तो x² - 4.8x + 2 = 0, a = 1, b = 4.8x, c = 2. Divided by ±23.04. 3.8, 3.9. ये आंसर हो गया, फिर देख लो क्वेश्चन 5 पार्ट डी। Question 5, Part D. X bracket X अच्छा
equals to 2x plus 7 x square minus 6x minus 14 equals 0 और बस कोई क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देता तो आंसर आ जाता है। यस इसका आंसर 7.796 होगा और या 6 minus 9.59 या 1.795 होगा। This will be final answer, okay?